सुनो हे वीर, ब्रह्मांड के इस क्षण में जब काल स्वयं रुक कर देख रहा है, मैं तुमसे वह बात कहूंगा जो देवता भी सुनने को तरसते हैं। यह ब्रह्मचर्य है, यह केवल एक व्रत नहीं, यह एक युद्ध है, यह सृष्टि का सबसे महान शस्त्र है और तुम इसे छोड़कर रोज मरते हो। रोज, हर बार जब तुमने अपनी शक्ति को व्यर्थ किया, तुमने अपने भीतर के अर्जुन को मारा, अपने भीतर के भीम को मारा। सुनो, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाघ्नत, देवथर्ववेद अर्थ देवताओं ने ब्रह्मचर्य और तप के बल से मृत्यु को भी जीत लिया। मृत्यु को हे वीर, और तू क्षणिक सुख के लिए अपनी दिव्यता बेच रहा है। अब सुन, एक ब्रह्मचारी के मुख पर जो तेज होता है वह अग्नि है, वह साधारण सौंदर्य नहीं, वह ओजस है, वह परम शक्ति है जो अस्थि से लेकर मस्तिष्क तक फौलाद बन जाती है। जब तू अपनी प्राण शक्ति को बचाता है, वह रक्त में मिलती है, स्नायु में मिलती है, और तेरी आंखें ऐसी दीप्त हो जाती हैं कि जो सामने खड़ा हो वह बिना कारण झुक जाए। तेरी वाणी में ऐसी गूंज पैदा होती है कि पर्वत सुने, नदियां रुकें। यह प्रकृति का वह खजाना है जिसके सामने संसार के समस्त भोग, सुनो, भोग नहीं, राख है, राख। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेंद्रिये कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। भगवद गीता 3.7 अर्थ, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वह श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। और तू आज से एक घड़ी, एक प्रहर मशीन बनेगा। कोई क्षमा नहीं, कोई विचलन नहीं, कोई दया नहीं, अपने आलस्य पर दया नहीं। 60 निमेष का वह युद्ध जब तू अपने सर्वश्रेष्ठ कार्य पर टूट पड़ता है, बिना रुके, बिना झिझके, वह 4 प्रहर के सामान्य परिश्रम से बड़ा है। वहीं बनते हैं महाकाल के योद्धा, वहीं बनते हैं इतिहास के नाम। सामान्य मनुष्य भोग में जीते हैं और वीर उस एक घड़ी में अमर हो जाते हैं। अब आओ ध्यान के भीतर, मूलाधार में जहां वह दिव्य अग्नि सोई है, वहां जाओ। जब श्वास भीतर जाए, कल्पना करो, वह अग्नि, वह कच्ची प्रचंड दिव्य ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठ रही है, जैसे सर्प जागे, जैसे ज्वालामुखी फटे। और जब श्वास बाहर जाए, देखो उसे, वह सुवर्ण श्वेत ओजस बनकर तेरे मस्तिष्क को भर रही है, तेरे हृदय को जला रही है दिव्य प्रकाश से, और तेरे मुख से, तेरे संपूर्ण शरीर से वह तेज बाहर फूट रहा है जैसे सूर्य उदय हो। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र, एक ही मार्ग, संयम तप ब्रह्मचर्य, यही है परम सत्य, यही है वह पथ जिस पर भीष्म चले, जिस पर हनुमान चले। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब इसी एक व्रत की दासियां हैं। उठो, उठो हे साधक, तुम साधारण नहीं हो, तुम उस परंपरा के वंशज हो जिसने देवताओं को भी गर्व दिया। अब इस क्षण से, इस श्वास से ब्रह्मचारी बनो, योद्धा बनो, अमर बनो। जय महाकाल। तनाव टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन में कुछ देर ध्यान करें, अपने इष्ट का नाम जपें या कोई धार्मिक किताब पढ़ें। इससे दिमाग शांत होता है और शरीर के भीतर की ऊर्जा स्थिर रहती है। सुबह कुछ समय पैदल चलें ताकि मन और शरीर दोनों सक्रिय रहें। अपनी ऊर्जा को बेवजह बाहर खर्च न करें। जब आप संयम रखते हैं तो शरीर खुद अपनी शक्तियों को ठीक करना और बढ़ाना शुरू कर देता है। यही सच्चे ब्रह्मचारी लड़के की पहचान है। ब्रह्मचर्य में सबसे आम समस्या है मन का बेचैन होना, खासकर जब लड़का अकेला होता है। ऐसे समय दिमाग इधर उधर भटकता है। पुरानी यादें, कल्पनाएं, फैंटेसी, ये सब आपके सूक्ष्म ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करती हैं। इसका उपाय है बिना उद्देश्य के सोचने को बदलकर उद्देश्यपूर्ण गतिविधि में लग जाना। अपने हाथ और दिमाग को व्यस्त रखें, नई भाषा सीखें, ग्रंथ पढ़ें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। एक सच्चा ब्रह्मचारी अपनी क्रिएटिव एनर्जी को स्किल बिल्डिंग में लगाता है, न कि कल्पनाओं में खो जाता है। जमा हुई ऊर्जा अगर सही दिशा न पाए तो वह अक्सर चिड़चिड़ाहट या अचानक गुस्से के रूप में बाहर आती है। याद रखें, गुस्सा वही ऊर्जा है जो सही दिशा मांग रही है। जब भी गुस्सा आए, तुरंत 20 पुशअप्स करें, तेज चलें या नाम जप शुरू कर दें। शारीरिक गतिविधि प्लस आध्यात्मिक कंपन मिलकर आपके गुस्से की आग को फोकस में बदल देती है। यही असली पुरुषार्थ है। अगर आप ब्रह्मचर्य, टेस्टोस्टेरोन, ऊर्जा संयम और अनुशासन को आसान भाषा में गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी ब्रह्मचर्य ई बुक फॉर बॉयज जरूर पढ़ें। इसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है। और अगर मेरी बातों से, मेरी मार्गदर्शन से आपको लाभ हो रहा हो और आप चाहें कि मैं इसी तरह लड़कों के लिए और मदद करता रहूं, तो आपकी छोटी सी डोनेशन भी मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता है। ये मेरे इस पुरुष उद्धार सेवा को आगे बढ़ाती है। यदि यह ज्ञान आपकी यात्रा